क्या ईरान पर अमेरिकी हमला दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा रहा है? क्या ट्रंप का सरकार बदलो बयान एक नई तबाही का संकेत है? और रूस, चीन, ईरान मिलकर बना रहे हैं क्या एक नया वैश्विक गठबंधन? नमस्कार, मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय और आप देख रहे हैं हस्तक्षेप। आज सुबह सुबह इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उस अंतर्राष्ट्रीय संकट की जिसने पूरे मध्य पूर्व को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। ईरान, इजराइल, अमेरिका, रूस और चीन सब मैदान में है और भारत वो चुप है, लेकिन कब तक? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ विदेश नीति का नहीं बल्कि वैश्विक शांति और न्याय का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु केंद्रों पर किए गए हमले के बाद से मध्य पूर्व एक बार फिर विश्व युद्ध जैसे तनाव की ओर बढ़ता दिख रहा है। इजराइल और ईरान के बीच चली जा रही छाया लड़ाई अब खुले युद्ध की शक्ल लेती जा रही है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को कड़ी समयानुकूल प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार बदलने तक की बात कह डाली है। पृष्ठभूमि में रूस और चीन की सक्रियता ने इसे केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक टकराव में तब्दील कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यदि मौजूदा ईरानी सरकार देश को फिर से महान नहीं बना सकती तो सरकार क्यों न बदली जाए। यह बयान ईरान में सत्ता परिवर्तन की खुली चेतावनी जैसा है। ट्रंप का यह बयान उस समय आया है जब विश्व पहले से ही अमेरिकी हमले को लेकर काफी ज्यादा संवेदनशील है। इस बयान की तुलना 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले से की जा रही है, जब शासन परिवर्तन का तर्क इस्तेमाल किया गया था। ईरान के परमाणु केंद्र पर अमेरिकी हमले के एक दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया उसमें लिखा कि अगर मौजूदा ईरानी शासन ईरान को फिर से महान नहीं बना सकता तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा, मीगा। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमले करते रहते हैं, जबकि दुनिया ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हुए अमेरिकी हमले का जवाब का इंतजार कर रही है। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ नियोजित बैठक के लिए मास्को पहुंच चुके हैं। ईरान की समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के मुताबिक अरागची ने संवाददाताओं से कहा कि अमेरिकी हमलों के बाद पुतिन के साथ उनकी बैठक अधिक सटीक, गंभीर और करीबी होनी चाहिए। अरागची ने कहा कि दोनों साझा चुनौतियों खतरे का सामना करने की कोशिश करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुरक्षा परिषद अमेरिकी हमले की निंदा करने में व्यावहारिक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि वह रूस की स्थिति की सराहना करते हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि पुतिन के साथ होने वाली वार्ता में क्षेत्र के तात्कालिक मुद्दों पर जोर दिया जाएगा। ईरान और रूस के बीच तालमेल को और मजबूत किया जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात से पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ईरान और रूस के बीच विचार विमर्श अधिक गंभीर और घनिष्ठ होने चाहिए। उन्होंने आगे कहा, पुतिन के साथ हमारी बैठक में हम गंभीर और महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे और मुझे विश्वास है कि यह दोनों देशों के हित में होगी। उधर स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हवाई हमले की चेतावनी के साथ ईरान की मिसाइलें यरूशलेम की ओर दागी गई हैं। खबरों के मुताबिक ईरान से इजराइल की ओर मिसाइलों का एक और बड़ा हमला होने वाला है। इजराइल ने बताया है कि ईरान से मिसाइलें दागी गई हैं। इजरायली सेना ने ईरान से छोड़ी गई मिसाइलों की पहचान की है और अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। जिन लोगों को अलर्ट मिला है उनसे सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की गई है। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद से ईरान ने इजराइल पर कई हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 10 जगह शामिल हैं। उधर तेहरान के एक अस्पताल में ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर पेजेशकिन ने घायल ईरानी नागरिकों और चिकित्सा कर्मचारियों को हालचाल जाना। साथ ही डॉक्टर पेजेशकिन ने अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता के खिलाफ ईरान के पक्ष में तेहरान के इंगहिलाब चौक में हुई एक रैली में शिरकत भी किया। डॉक्टर पेजेशकिन ने ट्वीट किया कि इससे पहले कि आप इसे देखें, ये एक अच्छा विचार है और जब आप एक नया कार्ड चुनते हैं तो आपको शर्तें मिलती हैं। क्या आप जानते हैं कि उधर रिपोर्टों के अनुसार तेहरान के ऊपर ईरान की वायु रक्षा प्रणाली ने इजरायली ड्रोन को निशाना बनाया है। फार्स समाचार एजेंसी के मुताबिक करज शहर के ऊपर भी वायु रक्षा प्रणाली इकाइयां इजरायली विमानों का मुकाबला कर रही हैं। नेतन्याहू ने अमेरिका को महंगे युद्ध में घसीटने में कामयाबी हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र में अमीर सईद इराबी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक को संबोधित किया। उन्होंने जो बातें कही वो इस प्रकार हैं कि आज जो हुआ वह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में एक दाग है। ईरान पर इजराइल और अमेरिकी हमले बराबर हैं। हम अमेरिकी दुश्मन और उसके इजरायली एजेंट के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। ईरान एक शांतिप्रिय देश है, उसके पास परमाणु हथियार नहीं है, फिर भी उस पर 2 परमाणु सशस्त्र राज्यों ने हमला किया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका के आरोप राजनीतिक और निराधार हैं। हम उन सदस्यों की सराहना करते हैं जिन्होंने इतिहास के सही पक्ष में खड़े होने और अमेरिकी आक्रमण की निंदा करने का विकल्प चुना। इजराइल द्वारा पश्चिम के गंदे काम को करने में विफल होने के बाद ट्रंप को खुद ही घृणित एजेंडे को लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिका ने एक बार फिर नेतन्याहू की सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा को कुर्बान करने का फैसला किया है।
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे सशस्त्र बल उचित प्रतिक्रिया का समय, प्रकृति और पैमाना निर्धारित करेंगे। ये साफ तौर पर अमेरिका को ईरान की तरफ से चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। उधर रूस, चीन और पाकिस्तान का एक नया मोर्चा बनने को तैयार है। संयुक्त राष्ट्र में चीन ने अमेरिकी हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून और ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। रूस, पाकिस्तान और चीन एक साझा प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं जिसमें युद्ध विराम और नागरिक सुरक्षा की अपील शामिल है। चीन ने अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि हमले संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और ईरान की संप्रभुता का घोर उल्लंघन है। यह बात संयुक्त राष्ट्र में चीनी राजदूत ने कही। उन्होंने यह भी बताया कि चीन, रूस और पाकिस्तान के साथ मिलकर ईरान के हालात पर एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर रहा है जिस पर सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में विचार किया जाएगा। इस मसौदे में युद्ध विराम और आम नागरिकों की सुरक्षा की अपील की गई है। उधर नाटो के आगामी शिखर सम्मेलन और उसके सैन्यीकरण के रवैये के विरोध में हजारों लोगों ने हेग में प्रदर्शन किया है। स्पुतनिक के एक संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म करने की मांग की। इस पूरे घटनाक्रम में इतिहास खुद को दोहराता नजर आ रहा है। 1953 में ईरान में अमेरिकी दखल, 2003 में इराक युद्ध और अब 2025 में ईरान को लेकर ट्रंप द्वारा एक बार फिर शासन परिवर्तन की बात कहना। लेकिन इस बार संभल कर, ईरान इस बार अकेला नहीं है। उसके पास रूस, चीन और कुछ इस्लामिक देशों की रणनीतिक सहानुभूति है। वहीं अमेरिका और इजरायल का गठजोड़ पहले से अधिक आक्रामक और तकनीकी रूप से सक्षम है। लेकिन ईरान के मिसाइली हमलों से इजराइल का पूरा भ्रम टूट गया है। अब सवाल है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। इस टकराव का अंत क्या होगा, यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि यह महज दो देशों की लड़ाई नहीं रही। इसमें वैश्विक ध्रुवीकरण, सामरिक संतुलन, तेल व्यापार, धार्मिक और वैचारिक राजनीति की परतें गहराती जा रही हैं। भारत जैसे देशों के लिए यह समय बेहद नाजुक है। तटस्थता बनाना, कूटनीतिक चतुराई दिखाना और मानवता के पक्ष में स्पष्ट बयान देना यह केवल विकल्प नहीं बल्कि दायित्व है। शायद भारत इस दायित्व को पूरा करे।